है जहां नकली प्लाज्मा से कोरोना मरीज की मौत के मामले में अब अपडेट मिल रहा है। घटिया प्लाज्मा चढ़ाने के बाद अस्पताल प्रबंधन के बचाव में अब आईएमए उतर आया है। अस्पताल प्रबंधन को आईएमए ने इस मामले में निर्दोष बताया है और आईएमए का कहना है कि जो परिजन प्लाज्मा खरीद कर लाए थे वही दोषी हैं। आईएमए ने यह भी कहा है कि घटिया प्लाज्मा बाहर से खरीदने वाले परिजन पर भी कार्रवाई हो। प्लाज्मा बेचने वाले गिरोह और निजी अस्पताल कर्मचारियों के नेक्सस को आईएमए ने नकारा है। हॉस्पिटल प्रबंधन इसमें कहीं भी पिक्चर में नहीं है, क्योंकि अगर वो जो व्यक्ति जो अजय शंकर त्यागी जो कार्य को कर रहा था वो कई वर्षों से शहर में कर रहा है और जो ऐसे कार्य करता है तो अपना नेटवर्क को बनाता है, तो नेटवर्क में कहीं अस्पताल प्रबंधन नहीं है। क्योंकि प्लाज्मा उस मरीज को जो चढ़ा था मुश्किल से 5 या 10 ml चढ़ा था और उसको बेचैनी महसूस होने पर उसको तत्काल बंद कर दिया था। क्योंकि ये जे हॉस्पिटल में तो उसने जाके लिया नहीं है मरीज के रिलेटिव ने या वहाँ के काउंटर से लिया हो, तो उसने कहीं ना कहीं जे हॉस्पिटल के बाहर से दिया है। तो ये मरीज की रिलेटिव की गलती है और ये जो अगर फ्रॉड हुआ है तो मेरा ऐसा मानना है कि मरीज का जो रिश्तेदार है जो उसको लेके आया है जे अस्पताल के बाहर कहीं भी खड़े होकर लिया है वो भी उतना ही दोषी है उसमें। चलिए, ये बयान आपको सुनवाया आईएमए के अधिकारी का, ये बयान था। सीधे रुख करेंगे ग्वालियर की तरफ। प्रहलाद सेन इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जोड़ रहे हैं। प्रहलाद, शुरुआती जांच में जिस तरह की कार्रवाई हुई, ऐसा लगा कि नेटवर्क हाथ में आ गया है और अब कार्रवाई के बाद इस पर लगाम लगाई जा सकेगी, लेकिन अब जिस तरह का बयान आईएमए की तरफ से सामने आया है ये पेंच उलझता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आज आईएमए ने बयान दिया है, उनका कहना है कि अस्पताल प्रबंधन जो है इस मामले में पूरी तरीके से निर्दोष है। गलती अगर किसी की है तो परिजनों की है, क्योंकि परिजनों ने अनाधिकृत जो ब्लड बैंक है वहां से प्लाज्मा खरीदा था, इसलिए गलती उसकी भी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मांग उठ रही है कि अस्पताल प्रबंधन पर इस मामले में कार्रवाई की जाए। तो अब इन सब के बीच अब आईएमए ने भी एंट्री दी है और आईएमए सीधे तौर पर उस बात का भी विरोध कर रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि नेक्सस है, जो निजी अस्पताल है उसमें तमाम सारे जो कर्मचारी हैं और जो मुख्य सरगना था जिसपे आज एनएसए की कार्रवाई हुई है, वो सब बातें जो आईएमए है उसको देखते हुए ये कह रहा है कि पूरी तरीके से हम देखें तो कई पैंच हैं इस मामले में। जो कार्रवाई हो रही है अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ, जो जांच की मांग की जा रही है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, इन सब बातों को देखते हुए आईएमए ने सीधे तौर पर बचाव किया है और घेरे में अगर लिया है तो जो मृतक हैं उनके परिजनों को लिया है। तो बहुत बड़ी बात यहाँ आईएमए ने की है। देखना होगा कि इन सब बातों के क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि देखें तो यहाँ पर सिर्फ अब जो मुख्य सरगना है अजय शंकर त्यागी वही घेरे में है। अस्पताल जहाँ पर मौत हुई थी वहाँ पर कोई भी व्यक्ति से ना तो कोई संगन पूछताछ हुई है, न वहाँ के रिकॉर्ड को तलब किया गया है, न वहाँ के डॉक्टरों से पूछताछ हुई है। खास बात यह है कि पुलिस ने जिसे जो परिजन है उन्हें फरियादी बनाना चाहिए था, उन्हें भी फरियादी नहीं बनाया। इसमें फरियादी पुलिस ही बनी है। लेकिन ये सवाल यहाँ पे ये खड़े होते हैं कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ रही थी पुलिस को फरियादी बनने की, क्योंकि जब परिजन मौजूद थे, उनकी शिकायत थी, उनकी आपत्ति थी, तो उस पर कार्रवाई न करते हुए पुलिस खुद फरियादी बनी है। अब खुद पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक एक ही व्यक्ति इस मामले में बड़ी कार्रवाई के घेरे में है। तो सवाल उठना लाजमी है सोहेल जी। देखना होगा कि आईएमए के आने के बाद और क्या कुछ बदलाव होंगे, क्या वाकई अस्पताल प्रबंधन दोषी है, ये तो जांच का विषय है और तमाम बिंदु हैं। प्रहलाद, सीबीआई जांच की मांग भी उठी है, क्या उसमें कोई अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, हम देखें तो जो बीजेपी के वयोवृद्ध नेता हैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जो पिछोर से पूर्व विधायक रहे हैं और मंत्री रहे हैं बीजेपी सरकार में, उन्होंने ये मांग की है कि इस पूरे मामले में जो पुलिस और प्रशासन है वो कार्रवाई करने में बहुत ज़्यादा अक्षम साबित हुआ है। जो मुख्य जो लोग थे उन तक पुलिस की हाथ नहीं पहुंचे उनकी गिरफ्तारी तक, इसलिए इस पूरे मामले के इस पूरे गिरोह को तलाशने के लिए सीबीआई से जांच कराना बेहद आवश्यक है। तो उन्होंने इसकी मांग खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की है। देखने वाली बात यह भी है
कि जो ये जो पूरा रैकेट है इसमें जो पैथोलॉजी लैब के नाम सामने आए, एक पैथोलॉजी लैब इसमें सील की गई है और जो अन्य जो नाम निकलकर सामने आ रहे थे 10 लोगों का गिरोह था, लेकिन 3 से 4 लोग इसमें अब तक पकड़ आए हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तो इसलिए ये जो मांग है वो उठ रही है। तो मांग उठी है तो देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय लेगी। चलिए, वो चिट्ठी सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंच गई है जिस पर ये मांग रखी गई है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने ये चिट्ठी लिखी है। देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई इसमें आगे होती है। प्रहलाद, आप नजर बनाए रखिए। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।